हमारा ये कहना है प्रधान जी कि जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम लोग ये देखना है कि आगे क्या किया जाए। जी हो सकता है प्रधान जी उस समय अंदर रहे हों, नहीं मान लीजिए नहीं ध्यान दे पाए, या हो सकता है पुलिस के सामने इनकी हिम्मत न रही हो। तो प्रधान किसके, ये कोई बात नहीं होता, ये कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा, हमारा प्रधान जी एक बात बताइए, आप वर्तमान प्रधान है पूर्व प्रधान है? हम पूर्व प्रधान हैं। तो आपकी पहली वरीयता होती है या वर्तमान प्रधान की पहली वरीयता है कि गांव में कौन आया? वर्तमान प्रधान जो है मौके पे थी, ये वहाँ पहुँच नहीं पाई थी। वो नहीं, जब महिला को आप गांव से भगाने की बात कर रहे थे, महिला ने बताया, हाँ, महिला ने बताया कि आप जब आए तो आप गांव से भगा रहे थे, पूरे गांव वालों ने बताया कि प्रधान बिल्कुल गलत बोल रहे थे। हमने बोलो यार, हमने उसको खाना खिलवाया था। एकदम गलत बात है। सुनिए हमारी बात, पहले सुनिए हमारी बात। बकरी की चूल्हे बनी थी। रुकिए, पहले हमारी बात सुनिए। बिना किसी जानकारी के अगर गांव में कोई आ जाए, हाँ, उसकी कोई पहचान न हो, यानी उसका कोई प्रूफ न हो, कोई साक्ष्य न हो, तो आदमी कैसे रोक लेगा? लेकिन ये प्रधान जी अभी तक लगभग 5 से 6 दिन बीत चुके हैं। आप काजल जी के विषय में क्या कुछ जाना, अभी तक क्या कुछ मदद किया? क्या मदद देखिए, बिना जानकारी के 5 दिन बीत चुके हैं, बिना किसी साक्ष्य के, सुनिए, बिना किसी बात के मदद करना नहीं चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, प्रशासन ने भी ये कह दिया कि यहाँ रह सकती हो। अब तक आपने क्या किया? इंसानियत क्या माना? हमारी तबीयत नहीं ठीक है, आप देख रहे थे, या किसी ने पता किया क्यों नहीं तबीयत खराब? बार ये नहीं, आप प्रधान जी आपकी तबीयत नहीं ठीक है, ये कैसे? आप तो अभी कहे थे कि हम 2 घंटे से नहीं है। कभी कहे तमाम पत्रकारों ने बाहर 1 घंटे बैठे हैं, 1 घंटे बाहर आके बैठे हैं। तबीयत खराब थी, जो मौजूदा प्रधान है वो तो ठीक थी ना? हाँ, तो आई थी ना, वो यही पे हैं। घटना की जानकारी आपको है? वो यहाँ पर आई है, वो मौजूदा प्रधान इसी जगह मौजूद हैं। हाँ, अच्छा, हम 1 मिनट को भाई, प्रधान जैसा है जी, बात से बात बढ़ती है जी, ठीक जी। जो हम कह रहे कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ, हो सकता है भाई घटनाक्रम था, हो गया, लेकिन अब उद्देश्य ये है कि अब क्या किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है, अब ये ना हो कि हम पुरानी बातों को लेकर के जो है, अभी प्रधान जी का मन है कि उसका सहयोग करें, और प्रधान जी यहाँ से जा करके और वहाँ पे इनका माइंड बदल जाए। जिला जौनपुर, ये सब काम नहीं चाहिए। साफ मतलब ये है, उसी जगह पर हम एक बार फिर से मौजूद हैं, जहाँ पर एक महिला प्रधान जी 7 दिन से कल सुनो, कल ये करेंगे, से चलकर एक महिला यहाँ पर आई हुई है, सहयोग कराइए, और उसके बाद हम लोग बुला करके हम लोग बुलाइएगा, जो कुछ होगा यहाँ सामने हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। ये गांव है अतरौरा। ये गांव आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल होने का कारण यही है कि इस गांव में एक महिला के आने से सब लोग को बुला पूरे गांव के लोगों में हड़कंप मच गया है। यहाँ के प्रधान जी पहले भागते थे, जैसा मुझे सूचना मिली। प्रधान जी कहते थे इस महिला को यहाँ नहीं रहने देंगे, लेकिन आज तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी खुद ही यहाँ पे आ गए हैं, और इन्होंने कहा दूध का दूध, पानी पानी आज कर देंगे। पानी बरसा, और जितना बरसा उतने यहाँ पे लोग गर्मी पैदा कर दिए, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। और इसलिए बात करते प्रधान जी का। प्रधान जी आपका है? हम पूर्व प्रधान है फखरे आलम जी। प्रधान जी यहाँ पे एक महिला आती हैं। जी जी। उस महिला के बारे में क्या कहना आपको? पहले हमारा कहना ये है कि वो महिला आई है हमारे यहाँ 5-7 दिन, 5-6 दिन, 5-6 दिन हो गया, तो बिना साक्ष्य, बिना प्रूफ के आई थी। अच्छा। और न हम इसको जानते थे और न कभी ये बात सुने थे। तो हमने कहा कि ऐसी महिलाओं को यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो यहाँ मिथिलेश उसके 12-14-15 घंटे के बाद आ गए। तमाम गांव के लोग जुटे हुए थे, यानी झगड़े की स्थिति बन गई थी। अच्छा। तो मैंने 112 नंबर बुलवा करके सबको थाने पर भेज दिया। हमने कहा वहाँ कोई निर्णय हो जाएगा। वहाँ निर्णय ये हुआ कि तुम जाओ प्रूफ लेकर आओ। जो महिला है काजल महिला से एक कहा गया कि इंस्पेक्टर साहब कहे कि जाओ प्रूफ लेकर आओ, और हम लोग अपने अपने घर चले आए। तो क्या थाने पर आप भी गए थे प्रधान जी? मैं थाने पर गया था। तो कौन सा प्रूफ लाने के लिए कहा गया था? कौन सा प्रूफ? या तो आप चलाओ, लेके हल्ले बोलो आप कर लीजिए। तो जब आप थाने जाते हैं तो वहाँ क्या बात होती है? वहाँ थाने पे हुआ था, ये कही कि हमने इनसे शादी किया है। तो उसने कहा कि नहीं किया है। मिथिलेश ने कहा, यानी मिथिलेश हर जगह अलग अलग ढंग से बात करता है। अच्छा। तो किस बात पे हम लोग विश्वास करेंगे?
हमारे सामने जो विश्वास की बात होगी उस पर ही करेंगे ना। जी। जी। तो थाने पे हुआ क्या? थाने पे हुआ कि वो अपना प्रूफ लाने गई। जी। प्रूफ लेकर आओ, तुम्हारी बात तब मानी जाएगी। यही बात इतनी तो हुई। प्रूफ में क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये कहे कि शादी हमने किया है। जी। इंस्पेक्टर साहब इससे कहे कि तुम्हारा, ये कहे कि मिथिलेश रायबरेली थाने में हमारे मामले में बंद था। जी। ये काजल ने कहा कि हमारे मामले में मिथिलेश रायबरेली थाने में बंद था। वो और उसे बुलाइए, उस थाना का नाम हम जानते नहीं। हाँ छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में रायबरेली थाने में बंद था, वहाँ मेरा सुलहनामा हुआ है। वहाँ हमारे साथ कर्मराज जी भी थे, वहाँ हमारे साथ हमारे यहाँ एक अमृतलाल वकील हैं, वो भी थे। वो सुलहनामा के लिए बात कर रहे थे, तो इसके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा जाओ तुम लेकर आओ। अब दूसरे दिन लेकर आई, थाने पर गई या नहीं गई मुझको ये मालूम नहीं है। यहाँ आकर रहने लगी। हमारी कुछ तबीयत नरम थी, मैं नहीं आया था। तमाम अफवाह लोग फैलाते हैं कि प्रधान जी नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आज हमको आराम था, हमको पता चली कि आप लोग आए हैं, हम इसे तत्काल यहाँ पहुँचे। तो शुरू में आपने विरोध भी किया था इस महिला का, ऐसा कुछ? नहीं, विरोध नहीं मैंने किया था। हमने ये किया था कि बिना किसी जानकारी के किसी को गांव में रखना ये गलत है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते उसके 2 बच्चे थे। मैंने अपने वर्तमान प्रधान से कहा कि आप महिला हैं, आप इसको रात भर अपने साथ रखिएगा, वो सुबह मित्र से आ जाएगा, तब इन लोगों का जो फैसला होगा किया जाएगा। तो वो आया तो यहाँ झगड़ा की नौबत बन गई। अच्छा। उसकी पहली वाली पत्नी और ये और मित्रेश सब लोग झगड़ा करने लगे, क्या गांव के लोग भी उसी में थे। तो मैंने 112 नंबर बुलवाकर थाने भेज दिया। क्या आपने देखा नहीं, तमाम मीडिया में तमाम दिखाया जा रहा है कि उसके बगल सोया है, पप्पी ले रहा है, दिन नहीं आपको चीज़ें? देखिए, इतनी अब देखा हूँ, जी। पहले मीडिया नहीं चल रही थी। जब का ये मामला था तब मीडिया में नहीं कुछ चल रहा था, अब चल रहा है। वही प्रूफ मांग रहे थे। जब आपने देखा होगा तो कष्ट जी। भी हुआ होगा जी आपको जी 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 कि जी हमारे ही गांव का लड़का, जहाँ जी, के जी, आप प्रधानी देख रहे हैं वर्तमान जी, में, जी, कितना जी। कष्ट हुआ होगा उसमें आपको? बहुत ही कष्ट हुआ। कष्ट के ये साथ शर्मिंदगी कितनी हुई? शर्मिंदगी, जी शर्मिंदगी कितनी हुई है? शर्मिंदगी, और इसमें हमारे गांव का हमारी नाम नहीं बेइज्जती पड़ा। भी हुई है। हाँ, इससे नाम नहीं हुआ, गांव हाईलाइट नहीं हुआ है, अपमान हुआ है गांव का। जी। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप उस महिला की, यहाँ रहे कि ना रहे, कैसे क्या प्लान आप? अभी हमारा ये हमारी सोच अपनी है कि ये महिला को बुलवा लीजिए, हम बता रहे हैं। ये एप्लीकेशन एक थाने पर दे दीजिए, चल करके थाना भी कुछ प्रयास करे, कुछ प्रशासन जिम्मेदारी भी मिले। हम लोग जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक उसका सहयोग करते हैं। भाई जब तक थाने में एप्लीकेशन नहीं दे रही है, वो लोग भी एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं ना। प्रधान जी, जब आप देखते हैं जो तमाम फोटो है, तो क्या जो लड़का है, इसका नाम मिथिलेश गौतम है, क्या कहीं बुलाया आपने उसको या उससे बात की आपने? न तो मेरी बात हुई है, मैं किसकी कैसे बुलाऊं? मेरा उसका कभी संपर्क नहीं रहता था। वो पहले से चरित्रहीन लड़का है, पहले से गड़बड़ लड़का है, उससे मेरा कोई संपर्क नहीं रहता था। उसकी बीवी यहाँ रहती थी, उसका आवास मुझे देना था। मैं अपने अधिकारियों को लेकर के कम से कम 5 बार यहाँ आया हूँ। अच्छा। जी। तो आवास नहीं मिला? नहीं, आवास उसका हो गया है। प्रोसेसिंग तो आवास उसको मिल जाएगा। जी 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 जी। तो जब उसने गलती किया है तो फिर आखिर में कौन इसका परिणाम सहेगा? परिणाम सहना पड़ेगा ना उनको फिर। उनको ही सहना पड़ेगा। जी हाँ। गांव के लोग थोड़ी सहेंगे। तो कम से कम वो यहाँ पे आए, सबके सामने कहें कि हाँ जी, भाई जी। मैंने गलत काम किया है, जी, जी। और उसी के परिणाम में पूरा गाँव आज भुगत रहा है। अगर वीडियो हर कोई देखता है तो वो भी देखते होंगे जहाँ होंगे, उनको देखकर चले आना चाहिए। तो अगर वो वीडियो देख ही रहे होंगे या देखेंगे तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? क्या भलाई उनका है, क्या करें वो? उन्होंने अच्छा काम किया है। जिस तरह एक मनुष्य काम करता है इस तरह करता है कोई? स्वयं कोई भी किया होगा तो इस तरह करता है कोई? घर छोड़ भाग जाता है? जो घर छोड़ भागता है वो जेल जाता है। ये औरत मुकदमा लिखवावे, पहला काम है उनका वो जेल में जाकर सजा काटते आवे, फिर उसके बाद आवे उसको हक दिलाया जाएगा, क्योंकि उसका बच्चा भी उसके साथ है। दोस्तों बता दूं आपसे कि आपने इसके पहले तमाम मीडिया में बयानबाजी देखा होगा। प्रधान भाग लिया है, प्रधान दुश्मन है, प्रधान नहीं चाहता है कि महिला यहाँ पे रहे। लेकिन जब हमारा प्रधान जी से परसों बात हुआ, इन्होंने कहा मैं आऊँगा और मेरा आमना सामना होगा महिला से, मैं खड़े खड़े यही बोलूँगा। और आज हमने इनको पकड़ ही लिया, इन्होंने बोल ही दिया
कि अब FIR होगा उसके ऊपर। उसने ऐसा क्यों किया? उसने कहीं न कहीं पूरे गांव समाज और महिलाओं का अपमान कर दिया है। लेकिन ये रहा, गांव के लोगों ने सहयोग किया, नहीं तो आज ये महिला यहाँ पे नहीं होती। और जैसा महिला भी कहती है कि अगर मेरा कोई सहयोग नहीं करेगा तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जहर खा के मर जाऊंगी। प्रधान जी, अगर कोई अनहोनी हो जाता है तो भी समस्या आप लोगों को होगा? बिल्कुल होगी। उसकी सारी जिम्मेदारी मिथिलेश के ऊपर जाएगी। कौन से ये अनहोनी लड़की, ये लड़की के साथ अनहोनी नहीं होने पाए। हम लोग देखेंगे नहीं, उसको देखने यहाँ चौकीदार तो बन नहीं पाएंगे। यहाँ से हमारा घर कम से कम 700 मीटर दूर है। उसको देखने साथ हम आएंगे नहीं। यहाँ हमारे यहाँ गांव की तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, ये लोग खुद देख रहे हैं। नहीं प्रधान जी, आप एक अच्छे पद पे हैं। अगर आपका कहना ही पर्याप्त, अगर आप कह देते हैं कि उस महिला के मैं साथ में हूँ, अगर जो भी कुछ कहेगा वो समझ लो मुझे कह रहा है। बिल्कुल, मैंने कह दिया है अब जी। हाँ, कि उसके साथ रहिए। अभी मैंने कहा है वहाँ पर कि उसके पास गल्ला न हो, चावल न हो, वो भी लाकर हमारे घर दे दीजिए। अच्छा जी, मतलब पूरी तरह से आप सहयोग में हैं अब? हाँ, सहयोग करना ही पड़ेगा जी। हाँ, जब उसके साथ अन्याय हुआ है। प्रधान है, हम पूर्व प्रधान और हैं। वो वर्तमान प्रधान है। पूर्व है। बात है न भूतपूर्व की है न वर्तमान की है, बात है जो देखभाल रहा है। जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं, वो तो केवल एक समझिए कि मतलब ठूट है, बैठा दी गई है बस। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। पूछताछ कर काम होता है उनसे। ऐसा नहीं है। गांव वाले क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? कौन? अरे गांव वाले तो जानते हैं, एक द्वेष की भावनाएं होती हैं। गांव के लोग झूठ बोलते हैं, कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत। बिना लोग झूठ बोल रहे हैं। पूछिए, ये है हमारे प्रधान मौके के मौजूद हैं। बिना राय के, बिना बातचीत के कोई काम होता है? थोड़ा ऊपर बगल आप आइए। रास्ता तो पूरा खराब। अभी कल मीडिया में दिखा दिया गया कि लोग नहा वहा के आ रहे हैं, पानी डूब जा रहे हैं। हाँ, रास्ता खराब होने की कुछ जिम्मेदारियां लोगों की भी होती है। हाँ, उसके लिए बिना किसी जो है उसके बिना कार्य योजना के कार्य नहीं किया जा सकता। इसके पहले और काम मैंने उधर शुरू किया है, और लोगों से मैंने कहा भी है कि ये बारिश बीतते ही ये काम पूरा कर दिया जाएगा, जहाँ तक हो सकेगा। बारिश के बीतते ही कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ बनाएं और वहाँ कोई तोड़े तो उसको हम कहाँ तक देख पाएंगे? हम FIR नहीं करना चाहते, गांव में शांति चाहते हैं। अच्छा। हमारे गांव में कोई FIR आज तक नहीं हुआ है। इतना दिन से? जी, हमारे कार्यकाल में 5 से 10 तक हम लगातार प्रधान रहे, हमने एक FIR होने नहीं दिया। इस बार भी कोई मामला हमने गांव में बढ़ने नहीं दिया। जी, तो आप लगातार गांव सेवा कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। प्रजा दूध रोटी खा रही प्रधान जी, चावल कमी पड़ गई। जी हाँ। जी जी, हंस रहे हैं आप। जहाँ हो सकता है गांव की मदद करते रहते हैं। अब गांव में शांति रहे, आदमी अपना कमाए खाए। पुलिस आए खड़ा रहा है, हाँ। नेपाल आए खड़ा रहा है। पहले देने परिचय आपका। दोस्तों ये थोड़ा और आगे, थोड़ा और आप आगे आवे, थोड़ा और आप अगवा आवे। प्रधान है, महिला है, इनका सम्मान करना हर व्यक्ति का धर्म है। और इनका सम्मान ऐसा किया जाए कि एक महिला वहाँ रोती बिलखती 4 दिन से पड़ी है। सम्मान ऐसे महिलाओं को इस गाँव में हो रहा है। गांव की महिला प्रधान, लेकिन महिला के साथ बहुत गलत काम हुआ। यहाँ का एक मकंचुआ जो कि इसके साथ गलत कर दिया। ये महिला बेचारी तड़पती रही, वहाँ रायबरेली से आ गई। आने के बाद तड़प नहीं बुझ पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सहारा नहीं बना। सहारा कौन बना? गांव के लोग। जैसा लोग बताते हैं, महिला बताती है कि यहाँ पहले पुलिस और प्रधान जी पहले खिलाफ थे, लेकिन आज प्रधान जी, हमें नहीं मालूम कि रियलिटी क्या है, लेकिन प्रधान जी आज खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं मखनचुआ के ऊपर, मिथिलेश गौतम के ऊपर FIR होगा। अब वो जेल जाएगा क्योंकि उसने गलत किया है। अगर वो राख लेता है इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? तब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। जैसे जो हक बनता है, 2 पत्नी उसकी हो गई, उसके 1 पत्नी और 3 बच्चे पहले भी हैं, उनको भी ख्याल रखा जाएगा और इसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्या नाम है आपका? कैलासा जी, गांव विकास में आप ध्यान दे रही हैं, हम सुने बड़ा विकास कर रही हैं आप। बोलिए कुछ ना आप। ये बेचारो मालूम है, बोलता है ना। अरे वो तो बोलते हैं, वही कुछ बोली है। मिठवा आप कही है और मिठाई इनके अंदरवा जाई। आज नहीं भाग पाएंगे। बहुत प्रधान जी खेले हैं खेला।
आज नहीं जा पाएंगे, आज पकड़ लिया है इसको। आप बोलिए, नहीं एकदम ना खेले हैं। हाँ इसे बताइए, एकदम खेला ना खेले आप हैं। एक महिला हैं, उस महिला के छोड़िए बात, हाँ। उस महिला के नहीं लिए पूछ ले वो अरे रास्ता वाले बात हंसी पूछ ले मजाक तो हम बता दें ने। आप सुनिए, वो हम महिला हंसी है, मजाक कह आप दें। सुनिए, वो महिला है, क्या कर सर रोज सब हंसी मजाक करता रहा, आज हम कह दें। उस महिला के लिए क्या हाँ। कर रही हैं आप बताइए, पहले छोड़िए सब बातें। मिकलेश बुलाए हैं मन है, शादी करे हैं तो उन्हें रखा है। जरा दोनों हमारा रहे। ये बताइए। आप भी मतलब इस पॉइंट पे हैं हाँ कि मिथिलेश जी ने गलती किया है, हाँ तो वो भी रखें। हाँ रखा अब है। एक मेहरारू और उनके पास पहले से है, तो वो को रखा है, वो को रखा है ना, दोनों को रखा है। दोनों रखें। हाँ प्रधान जी जब तीन लड़कियां हैं। जब बातें आ गई, आप जब कॉलोनियां पास कराए हैं, 2 कमरा की कमरा बनेगा। एक है एक पहले वाली की तब ये थी ही नहीं। हाँ देख लीजिए, आपके प्रधान जी एक के कमरा बनवावत है, 2 प्राणी कहाँ रही हैं? दोपहर कहाँ रहे तो वहाँ बाइन है, अब आइन है रहा है वहाँ 2-4 महीना साल भर रहा है वहाँ का मतलब आप उनके लिए व्यवस्था करेंगी। हाँ उन्होंने व्यवस्था कही जाई। अभी जैसे वो प्रधान जी बात और मुझे याद आ गया, ताला खुला नहीं है, वो महिला बाहर है, तो क्या करेंगे उसके लिए कुछ? ये नियम नहीं बनता कि हम किसी का ताला ताला ना तोड़ आकर के कुछ भी कह दें तो उसको हमको झेलना पड़ेगा। ताला तोड़ने का अधिकार हमारा नहीं है जी। नहीं ये इसे- इसलिए हम कह रहे हैं कि वो FIR करे, प्रशासन इसकी व्यवस्था करेगा। अच्छा, जैसे क्योंकि बात उसमें ये है, हमारा अधिकार नहीं। जैसे हमारा ये कहना था कि अगर पुलिस महकमा वहाँ बुला लिया जाए, गांव के लोग भी हों, आप भी हों, और जो मिथिलेश है वो उसको बुला लिया जाए सबके सामने। ए भैया थोड़ा शांत रहो, हम लोग भी डूबते उपराते खरवर खाते पहुँच जाएं। जरा सा हमारी और बातें दोस्त सुनिए। हाँ हम लोग पहुँच जाएं और सबके सामने बात हो जाए और कम से कम अंदर रहने को उसको मिल जाए। जी। कुछ आप कहने वाले हैं प्रधान जी? हम ये चाहते हैं कि देखिए, काजल जो औरत आई, जो लड़की आई है यहाँ पर, इसका पति मर गया है। हमने ये सुना कि इसका पति मर गया है, लेकिन इसकी घर खानदान घर रिश्तेदार कोई न कोई होगा ना, तो ये किसी न किसी के संपर्क में होगी ही, उनको बुला लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ इतलेस मितलेस आएंगे ही, जैसे ये पड़ी है, अगर वो नहीं आएगा 2-4 दिन वो लोग भी आग खाएंगे पिएंगे, उनकी व्यवस्था की जाएगी। वो आ जाता है यही बैठ करके, जैसे एक गांव में पंचायत होती है, समाज के लोग जुटेंगे, उनको कोई कुछ नहीं करने पाएगा। ये मेरे गांव के लोग इतने उजड़ नहीं हैं, मेरे गांव में उजड़ लोग नहीं हैं, जाहिल सब तबके के हैं, अच्छा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ये दिमाग से उजड़ नहीं है। तो सब लोग बैठ करके एक जगह बात कर ली जाएगी। मतलब जहाँ पढ़े लिखे लोग तहाँ उजड़ होते हैं। हाँ, वहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। यहाँ क्योंकि नियम कानून ज़्यादा चलता है। क्योंकि नियम कानून ज़्यादा जानते हो। जानते हैं, ये बात सही कह रहे हैं। रोज FIR होगा। हाँ, यहाँ कोई योग्य लगा FIR नहीं, यहाँ से समझाने बुझाने के बाद लोग मान ये लोग हैं, कमा खा रहे हैं, अपनी जीविका चला हम रहे ये हैं। सोच रहे हैं, दोस्तों सुनिए। प्रधान लग रहा मुझे, दबंग प्रधान है ये, कह रहे हैं लोग सीधे हैं। किसकी हिम्मत है जो बोल देगा कैलासा देवी जी के विरोध में? प्रधान जी पीछे खड़े रहते हैं, पुराने प्रधान सब चालबाजी इनको मालूम है। कहाँ जाओगे? कोर्ट में, थाने पे, सब मालूम है। सुनिए, हम चाह रहे हैं कि वो लोग आ जाएं, बैठ करके एक अच्छा निर्णय कर लिया जाए, ताकि इसका भी जीवन आराम से गुजरता रहे। और अगर अभी हम उसी तरह से बता दिया जाए तो इनकी कलह पूरे जीवन रहेगी। अच्छा, तो अभी थोड़ा बुलाओ भाई, अगर महिला हो यहाँ पे तो थोड़ा प्रधान जी के सामने बात हो जी, जाए, जी। क्योंकि अब उस महिला को ये बातें नहीं मालूम है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अरे साहब, सभी में बड़ा उल्टा काम पुल्टा है। करोगे, अभी यहाँ माइक वहाँ माइक, इतना पूरा भरा माइक पड़ा। यही बुला पाँव आज उठ गया है, आज इनके कदम पड़ते ही ये झुपड़िया धन्य हो गई। समझ लीजिए ये यहाँ के भगवान हैं, क्योंकि ये जनतक सेवा बहुत तन्मयता से करते हैं, और आज हमने देख भी लिया। अभी बाद में कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे साथ में महिला है, बार बार बातें होती रही। प्रधान जी आप यहाँ बैठे बगल में, आप यहाँ बैठे, मैं आप रहा आप यहाँ। हाँ कलासी आप यहाँ बगल आए, वहाँ दो कुछ से बात हुआ। अभी कह रहे हैं कि आप यहाँ रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सगे संबंधी किसी को आप बुला लीजिए, किसी एक व्यक्ति को। मिथिलेश भी यहाँ पे आएगा,
नहीं, 1 मिनट हमको जरा बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। पहला काम ये करें, जाकर थाने पे एक FIR कर दें, ताकि हमको सहयोग मिल जाए पैरवी करने का। फिर उसके बाद जब थाने पर इनका FIR हो जाएगा तो सब लोग आसानी से चले आएंगे। पुलिस भी मदद करेगी, हम भी कोशिश करेंगे, एक ताकत मिल जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद सब लोग आ जाएंगे, आप लोग को भी सूचना दे दी जाएगी, आइएगा, इसी जगह पंचायत करके इसका फैसला करवा दिया जाएगा। प्रधान जी, जैसा आप जानते हैं, एक अबला महिला जी, ये थाने तबला नहीं जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये, जब ये जाएगी तो FIR हो कि ना हो कैसे कह सकते हैं हम? आप साथ में क्यों हम नहीं जा रहे सहयोग हैं? कर देंगे, हम साथ नहीं जाएंगे। ये हमारी वर्तमान प्रधान जो है महिला हैं, जी, ये चली जाए। ये साथ चली जाएंगी, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। जी, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, जी, त्योहार 2 दिन बाद। वहाँ जन्माष्टमी कल सुबह या चले, हम वहाँ चल कर एप्लीकेशन दिलवा देंगे। काजल जी, जैसा प्रधान जी कह रहे हैं कि कल आज त्योहार है, आज सही बात भी है भाई, हम लोग भी आज कहीं न कहीं यहाँ व्यस्त हैं, लेकिन मन लगा हुआ है त्योहार में। थाने वाले खुद व्यस्त। तो आज जो है, आज नहीं कोई बात, कल जो है, अब ये समझिए कि प्रधान जी का छत्र छाया हो गया ऊपर। अब चिंता मत कीजिए आप। नहीं, पहले भी थी, अब कैलासा देवी जी भी बगल में है, ये एक माँ के समान है, इनके भी अंदर ममत्व है, इनके भी बच्चे होंगे। आज इनके अंदर समझिए ये भी रो रही इनके बारे में जानती है, पहले इनको पहले दिन सहयोग की थी, कोई था नहीं। पहले दिन हम खुद बोले हैं है। हाँ कि जबन बुलाए हैं, बता दें। जबन बुलाए हैं मित्तल, इनका चाहे जबन करे होए अच्छा खराब, इन्हें बुलाए हैं तो नहीं रखा है। पहली औरत का रखा है, नहू का रखा है। 3 बच्चे उनके हैं, 2 ठे इनके हैं, जिम्मेदार बने। आपने बहुत अच्छा लगा आपसे प्रधान जी, इतना अपने घर अच्छा न लिया प्रधानी गए। है ये, जी, कितना अच्छी बात दमदार है ये भाई, दमदार है। हाँ। इनके खाना खियाए, इनके सवाए, फिर सवेरे इनके कपड़ा दे, नहाए नहीं है, इन्हें फिर खाना दे। हम कहे अब तू अपने घर चल जा, जहाँ आए है वो वहाँ चला, तब तू है। अगर केहू घर रहबू तू है कहाँ मिली के जानी, काजल आए हैं कि ना आए हैं। आपने बहुत ही समझिए मानवीय कार्य किया। काजल जी जो बता रही हैं, प्रधान जी, अब काजल से पूछ लें सही है गलत है। मतलब पूरा सहयोग किया इन्होंने। पूरा सहयोग दादा तो अब जो है जैसा यहाँ बताया जा रहा है, अब क्योंकि बहुत गर्मी है, माहौल भी गर्म है, तो सब मिला के यही रहा कि कल जो है FIR हो जाएगा आपके माध्यम से। फिर पुलिस भी कुछ काम करेगी, प्रधान जी साथ में हैं, मैम भी जो प्रधानी पद पे हैं ये भी रहेंगे साथ में। जब ये पहले साथ दी तो अब साथ क्यों नहीं देंगी? क्या इनके अंदर ममता नहीं है? क्या ये माँ के रूप में नहीं दे सकती हैं? कहीं न कहीं बेटी स्वरूप में आप इनकी हैं। काजल का बहन कल कहे कि तू यहाँ न बैठल करा बहन, तुम्हें खाना पीने का कोनो व्यवस्था ना है, हम लोग के घर आई है तो तुम्हें हमने खाना दे बैठाई सवाई। दिन में आप रात में तू दूसरे घर रहल करा, दिन में अपने घरे रहल करा। देखिए, हमारे गांव के लोग निर्दयी नहीं हैं। इस मोहल्ले में जहाँ पे ये रह रही है इस वक्त, मिथिलेश के घर के अड़ोस पड़ोस के लोग निर्दयी नहीं हैं। एक रोटी सब खिला सकता है। हाँ, ऐसे लोग नहीं। आप ये तो नहीं कहीं बड़ाई उड़ाई करके इन लोगों का नहीं, मतलब नहीं, बड़ाई नहीं, ये सच्चाई है। हम वो ऐसा नहीं बोलते। सुनिए, हम ये बच्चा हमारा है, मेरे गांव का है बालक, पूछिए इससे, ये थाने में इसी प्रकरण में बंद हो गया था, हम इसको उठा के लेके आए थे। हाँ, बाबू कहाँ बंद हो गए आप? इधर इसी मामले में कुछ कलाकारी कर दिए थे हम। आप कलाकार हैं? जी जी, गांव में कुछ उड़ा गया। क्या था? इसको मैं जानता भी नहीं था। कला के साथ साथ एक्शन में दिखा। उस वक्त इस बच्चे को मैं जानता भी नहीं था। कुछ कलाकारी कर दिए थे, तो प्रधान सर हमें छुड़वाए थे वहाँ से, और ये भी हेल्प किए थे हमारे रूप में, मतलब अपने रूप में हेल्प किए थे। सर भी हेल्प किए थे, प्रधान सर भी। कुछ कलाकारी बीतने के बाद अभी कुछ क्षण पहले, 2-3 दिन पहले हम लोग थाने पे गए थे, 4-5 बंदे गए थे। तो हमारे दादाजी गए थे, मेरे चाचा जी सब लोग गए थे। वहाँ पे एक लेडीज आई थी, वाइट कलर की पहनी थी। वो अपने आप यहाँ गाँव में जब आई थी बहुत नॉर्मल थी, लग रही थी बहुत शिक्षित है, बहुत सम्मानदार है, लेडीज़ को बहुत समझती है प्रॉब्लम। बाकी वो थाने पे जाने के बाद वो SIC को कुछ संपर्क था, और सब बंदे जितने गए थे, 8-10 बंदे गए थे, तो वहाँ सब बंदों को चीन की एक उनकी मिथिलेश पत्नी जो थी वो बता रही थी ये हमारे गांव के हैं, ये इन लोग को बंद करवाइए अंदर। वो जो SI था वो पकड़ा, 2 स्टार था उसके पास, मैं नाम नहीं जानता उसका, मैंने सबको भगा दिया था। तो वो सबको ले जाके अंदर बिठा रहा था।
ठीक है। तो हमसे आया वो मिला, हम वही थे, हमसे मिला कर आप ये बात आप क्यों खड़े हैं वहाँ पे बेटा? हम के सर तरोड़ा से हम आए हैं, कुछ संपर्क हमारा है, हमारे गांव के लोग आए हैं, ठीक। तो थोड़ा हम बात किए अच्छे से, तो सोचा कि शिक्षित लड़का है, जानकार है, अभी कुछ बोलेंगे तो पकड़ लेगा हमको, तो उसको बैठा दिया गया। ठीक, आपका काम खत्म हुआ। और आप लोग हो गया आपका, फिर हट जाए। नहीं आप बैठिए। इसमें जो पत्रकार महोदय हैं, किसी कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि इसके बाद दो बात कर ले, हम ये ना रहे मन नहीं। में कि हम ये नहीं पूछ पाए। लेकिन प्रधान जी, मेरा एक सवाल आपसे है जी कि जब ये रात में वहाँ पे गई थी, सब लोग गए थे, तो वहाँ यही के गांव वाले बोल रहे हैं कि उनको मारा पीटा जा रहा था। प्रधान जी, आप वहाँ पे मौके मौजूद? किसको मारा पीटा जा रहा है? गाँव वालों को। किसको, कौन कह रहा है? जी हाँ, हम कह रहे हैं। प्रधान जी वहाँ पे थे? जी प्रधान जी, आप इन्हीं के रहते हुए भी हमारे दादाजी और चाचा भी वहाँ बैठे थे। नहीं, रुके रहिए 1 मिनट। पूछिए कर्मराज जी, यहाँ आइए। हमने कहा कि बिना इनको छुड़ाए, बिना इनको लियाए मैं नहीं जाऊंगा। एक जवान इनको कोई नहीं बोला, एक जवान बैठाया गया सर, बैठाया क्यों गए थे? अरे चलो, पुलिस है भाई, एक जवान, मतलब इनके लिए नया बोले, एक शब्द इनको कोई नहीं बोला था, एक शब्द नहीं कहा। चलो का रेरी भी मारा गया। तो ये लगता है कि कहीं नहीं, बात सुन लीजिए, हम बात बोल रहे हैं। ये लगता है कहीं न कहीं प्रधान जी उसमें भीड़ थे क्या? मतलब ये सही समय साथ दे क्या उस समय आप लोगों का? हम लोगों के साथ थे, हम लोग जुगा गए थे। इनको भाई दरोगा का मूड था, दरोगा के बारे में फालतू बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मान सम्मान से रोके। जब इससे पूछा गया वहाँ कि आपके पास कोई सबूत है, इतने जो वहाँ कौन थाना है, छोड़ा या थाना जगतगंज कई एफआई थी, सुलानामा, वही ले गई। पहले में दरोगा जी से पूछ लिए थे। जब हमसे पूछने भाई रात में 50 की तादाद में आप आए और उसका माने अधिकार मांगने के लिए, तो वो तो कह रही है हमारे पास कुछ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। आप रुकिए, अब ये प्रमाण वहाँ से जगतपुर थाना से मंगाएगा, तब होगा। भैया को क्वेश्चन किसी का? और इसको बेचारे को बाहर बैठाया गया। किसको? इसी को। अच्छा, रात भर हमको हम लोग की जानकारी नहीं थी। हम लोग की जानकारी नहीं थी। आपको रात भर बाहर बैठा दिया? हमारी बात सुनिए, रात भर बाहर बैठी थी, जो थाने पे रात भर रोड के बगल बैठी थी, वहाँ पे थानेदार जो थे, दरोगा जो सिपाही होंगे, वो लोग भी रात में 6:30 या 7 बजे तक बाहर कर दिए। और रात में अब बताए, हाईवे रोड था, गाड़ी आती, तो भी रात में थाना सोचते हैं सरकारी थाना है भाई, अपने गांव मल्हनी का है, वहाँ महिला जाए रात बिरात, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। वहाँ के थाने के बाहर कर दिए इसको। हम लोग सोचते हैं कि गांव के हम लोग संपर्क मिलेगा भाई, थाना हम लोग के अंडर में रहना चाहिए, थाना हम लोग को अंडर में ले रहा है, उल्टा प्रधान जी। ये जो बात हो रही है जी, आपको जानकारी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हम लोगों को पता ही नहीं। और कोई व्यक्ति कुछ वहाँ बैठे थे ये, कौन? एकदम झूठी बात है, आपको ना मालूम है? पहले की बात है। ये मीडियम बोल रहे हैं, अगर ये झूठ बोलेंगे तो बता दो आपसे। नहीं तो ये लड़की बाहर बैठी थी। अरे पहले से कोई जानकारी प्रधान जी थाने पे थे, तो पैसा जब दे के तुमको धक्का मार के भगाया गया तब प्रधान जी कहाँ प्रधान जी थे? थाने पे थे। तो क्यों नहीं बोले? थाने में मैं नहीं था, इसके पास मैं नहीं था। तुमको धक्का कौन मारा था? वो उसकी जो मायके की प्रधानी नहीं थी, वो मेरे अगर वो महिला वही आपके गाँव ज्यादा में आई थी, नहीं, वो महिला धक्के मार कर नहीं वो नहीं, बैठाई। ये महिला आपके गांव में आई थी, और जब उसको थाने से भेजा जा रहा था, तो आपका ये दायित्व तो नहीं बनता कि जब तक ये महिला चली न जाए कहाँ जा रही है, आपका जानकारी? एक सेकंड, मुझे जानकारी थी, और इसको पैसा भी उसने दिया था, उसने पैसा भी दिया था इसको। जो वहाँ की महिला आई थी, क्या ना वो वहाँ इस महिला को पैसा नहीं दिया था। इस महिला ने कहा है कि ऑटो वालों को जहाँ 20 रुपए देना चाहिए, वहाँ 200 रुपए दे के जबरदस्ती मुझे बैठाया गया। मेरे बच्चे नहीं, उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था मैं। ये अक्सर अंदर बैठे आपका ये दायित्व नहीं, थोड़ी रहे बैठ आपका ये दायित्व, एक मिनट भैया, आपका ये दायित्व नहीं बनता कि अगर महिला हमारे गांव में आई, हमारे गांव से जा रही है, तो किस स्थिति में कहाँ जा रही है, आपका ये दायित्व नहीं बन रहा? इंस्पेक्टर ने इसका फैसला किया था कि तुम जाओ लेकर आओ। इंस्पेक्टर ने उससे कहा, उसके गांव की, उसके जो कमलेश की, मिथिलेश की औरत थी, उसके गांव की प्रधान आई थी, उससे कहा कि ले जाकर के इनको बाइज्जत गाड़ी पर बैठा दी। वो कौन होती है? अगर ये आपके गांव में आती है तो वो महिला कौन है? सर आप एकदम साइलेंट थे, वहाँ जाने के बाद अपना रुको, जी जी, रुके। झगड़ा करे सब जने टूटल है। सुनो भाई, पहले कोई नहीं, आप डिस्टर्ब हो जाती है। बात सुनो, पहले सुनो। देखिए